तो इसमें क्या है, देखो जरा आप ध्यान से, कॉजेस में तो आपको समझ में आ रहा होगा कॉजेस क्या है। कॉज क्या हुआ, अब अगर आप ही को आपके देश से निकाल दिया जाए, आप सोचो, और आपको ही सिटीजनशिप ना दिया जाए, तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? विरोध का ही। विरोध करोगे ना, आप तो कहोगे ना कि भाई हमारा देश है, हमको कैसे बाहर निकाल सकते हो हमारे देश से आप, हमारे देश से ही हमको कैसे बाहर निकाला जा सकता है। तो ये चीज का विरोध तो करोगे ही आप। तो अब इन लोग ने भी वही किया, इन लोग को फिर मारा गया, पीटा गया, बहुत मार दिए गए और देश से बाहर फोर्सफुली निकाल दिया गया। जबरदस्ती उठा के समुद्र में ले जाके फेंक देते थे, ठीक है, उठा के कहीं और ले जाके रख दिए, मतलब लोगों को उठाया, शिप में पैक किया और कहीं और ले जाके छोड़ के आ गए। ऐसा करते थे लोग। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? मतलब कुछ इस तरीके के क्रूर तरीके से लोगों को किया जाता था कि भाई उनको उठाया जाता था, पैक किया जाता था, मतलब जानवरों की जैसे, और ले जाके क्या किया जाता था, छोड़ दिया जाता था कहीं और। तो उन लोग देश निकाला ऐसे करते थे जबरदस्ती, या अगर मारोगे नहीं तो ऐसे करके करते थे। तो इस तरीके से उन लोग, भाई दिक्कत होती तो अब ये सिविल, अब आप भी विद्रोह करोगे, आप भी लड़ाई करोगे, नुकसान करोगे, मतलब जान माल का नुकसान करोगे, चीजों को तोड़ोगे फोड़ोगे, सरकारी नुकसान करोगे, क्योंकि सरकार उन्हीं की है, सिन्हालास की गवर्नमेंट है, इसलिए आप क्या करोगे, उनका नुकसान करोगे। तो आपने उनका पूरा नुकसान किया, तोड़ फोड़ ये सब, इकोनॉमिक लॉस हुआ, कैसे सरकार का इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल लाइफ बहुत तबाही से मच गई। तो इस तरीके से बहुत बुरा असर पड़ा श्रीलंका देश के पूरे, मतलब कि पूरे देश को, हर जगह के एरिया को बहुत ज्यादा नुकसान पड़ा, ड्यू टू दिस ओनली। ओके, इसका चलो ठीक है तो, हाँ वही है। चलो ठीक है, तो आप बात समझ में आई आपको? यस सर। यस सर। हाँ प्रदीप, यस सर। आगे बढ़े। यस सर। तो आगे है क्या, जरा देखिए। आप कहोगे कि सर इस तरीके से तो बहुत जल्दी सिलेबस हो जाएगा, बेटा काहे परेशान हो रहे, बहुत चीजें हम लोग कवर करेंगे, बहुत क्वेश्चन करेंगे। तो मुद्दा समझ में आ जाए, बस काम खत्म चैप्टर का। पॉइंट समझ में आ जाए, वाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल इन डेमोक्रेसी। क्यों जरूरी है, दो रीजंस हैं। वाई इट इज नेसेसरी फॉर द पावर शेयरिंग डिजायरेबल, वाई इट इज डिजायरेबल इन द डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र, जहां पे प्रजातंत्र हो वहां पे क्यों जरूरी है ये। तो जरा देखेंगे, दो तरीके के रीजन है, एक है प्रूडेंशियल और एक है मोरल। एक है प्रूडेंशियल रीजन और एक है मोरल रीजन। प्रूडेंशियल का मतलब क्या होता है भाई, किसी को पता है क्या, बता सकता है कोई प्रूडेंशियल का मतलब? बताइए ना, सार्थक। नहीं पता है सर। प्रूडेंशियल का मतलब होता है कि विवेकपूर्ण, मतलब कि आराम से, हम लोग की मतलब, अब इसको हम पढ़ते हैं तब आपको अच्छे से और समझ में आएगा, मतलब कि बुद्धि से सोच के, ठीक है। सर आगे का सोच के, हाँ बताओ। सर लेनोवो कौन आ गया ये? और होगा बच्चा कोई आया हुआ, परेशान ना हो आप, अब तो पढ़ाई पे ध्यान दो। आने वाले आते हैं, जाने वाले जाते हैं, ठीक है, पढ़ने वाले पढ़ते हैं। जरा देखो, प्रूडेंशियल मतलब फोर्थ थॉट, आगे का जो सोच के किया जाए, फोर्थ थॉट, ठीक है, आगे का सोच के जो किया जाए वो है प्रूडेंशियल। प्रूडेंशियल क्या है, रीजन है, रिड्यूसेस द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप, ठीक है, इट रिड्यूसेस द सोशल कॉन्फ्लिक्ट। ओके, सोशल ग्रुप के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होगा उसको ये रिड्यूस किया जा सकता है, उस तरीके से ये रिड्यूस हो सकता है। स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर, बेटर आउटकम, इन चीजों को सोच के हम लोग क्या है, प्रॉपर पावर की शेयरिंग करेंगे। ठीक है बेटा रेहान, पढ़ाई करो, कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है, आप एवरीवन को मत चैट करो, केवल प्राइवेटली चैट करो मेरे साथ, ठीक है। आप समझो, अगर नहीं आता है तो बोलो। ओके। तो ये प्रूडेंशियल एक रीजन है,
एक रीजन ये है प्रूडेंशियल, जिससे हम लोग को लगता है कि पावर शेयरिंग करनी चाहिए कि आगे चल के कोई सोशल ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना आए, पॉलिटिकल ऑर्डर में स्टेबिलिटी रहे, बेटर आउटकम निकले। दूसरा है मोरल। मोरल क्या है? इट इज ए स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब आपके अंदर डेमोक्रेसी है, पीपल हैव द राइट टू कंसल्टेड फॉर द गवर्निंग प्रैक्टिसेस, मतलब जो भी गवर्नमेंट स्कीम लाए या जो भी लाए वो सबके मतलब सबको सोच विचार के, मतलब हर तरीके के लोग जो रहते हैं, जो भी पब्लिक रहती है उस देश में, जो भी कम्युनिटी रहती है, उनको सबको सोच के लाया जाए कि ताकि सारे लोग उसको प्रैक्टिस कर सके। ये नहीं कि कोई एक सेक्शन के लिए लाया गया, कोई एक ग्रुप के लिए लाया गया, कोई एक कम्युनिटी के लिए लाया गया, ऐसा नहीं। पावर शेयरिंग इज वैल्यूएबल। पावर शेयरिंग होना करना क्या है? वैल्यूएबल है, मतलब सबको पावर शेयरिंग जब होगी तभी एक ऑर्डर में चीजें समझ में आ रही होंगी आप लोगों को कि डिफरेंस क्या हो गया दोनों में, बेल्जियम में और श्रीलंका में कितना डिफरेंस है। दोनों डेमोक्रेसी है, दोनों में एक जैसी प्रॉब्लम थी, एक मेजोरिटी और एक माइनॉरिटी, दोनों में एक जैसे, लेकिन दोनों देशों ने डील अलग अलग तरीकों से किया, पावर की शेयरिंग अलग अलग तरीके से की गई। बात समझ में आ रही है? यही दिखाया जाता है यहाँ से कि कैसे पावर की शेयरिंग होनी चाहिए, या क्या किस तरीके से आप पावर शेयरिंग कर दोगे अगर अच्छे से तो आपका देश बच सकता है, अगर आप अच्छे से पावर शेयरिंग नहीं किए तो आपका देश तबाह भी हो सकता है, जैसे श्रीलंका हुआ। और श्रीलंका में तो इतना तक हो गया कि लिट्टे करके एक ऑर्गेनाइजेशन भी बन गया था, आप लोग को अगर पता होगा, लिट्टे करके एक ऑर्गेनाइजेशन बन गया था, पता है? एक यस सर, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बन गया ऐसे था ये। तमिल लिट्टे के नाम से बना था कुछ। हाँ, तमिल लेफ्ट तमिलियन तेलुगु एलम, ऐसे करके पूरा इसका फुल फॉर्म था। और ये जो 19, आप लोग को ये भी पता होगा कि राजीव गांधी कैसे मारे गए थे, ये आइडिया है किसी को? से बॉम्ब से। बॉम्ब से मारे गए, कहाँ मारे गए थे पता है आप हाँ लोगों को? सर, साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में कौन मारा था? यही मतलब कि 1980, कब, 89 में, 89 में आसपास जाके कब मारे गए थे यार? 1989 में ही शायद मारे गए थे। इसी समय के आसपास इनका वो एसेसिनेशन हुआ था, इनको बम, ह्यूमन बम से मारा गया था, एक बच्ची ने बम लगा के आके मार। तो ये सब तमिलियंस के बारे में ही कुछ इनके बीच, मतलब जो रीजन्स थे इनके बीच में, जो कि जो तमिलनाडु के जो लोग रहते थे श्रीलंका में, उन लोग के बीच में और इनके बीच में ये सब हुआ था। इसकी वजह से ये सब उसी के बीच का मैटर में भी ये भी मतलब ये फंसे थे, और उसमें ये जाके इनका एसेसिनेशन, इनका मतलब एक तरह से मार दिया गया था। और 2009 में जाके ये मैटर सॉल्व हुआ आपका श्रीलंका का। श्रीलंका का जो मैटर ये सॉल्व हुआ है, ये 2009 में जाके सॉल्व हुआ है कि कैसे जाके कैसे डिवीजन होना चाहिए और अच्छे से देश का क्या होना चाहिए आपका, और गवर्नमेंट चलनी चाहिए। ठीक है, 2009 में, ये 1991 में मारे गए थे, ठीक है, मई में। तो ये आप लोग समझ पा रहे होंगे कि अंतर क्या है भाई पावर शेयरिंग का। पावर शेयरिंग किस तरीके से कौन सी गवर्नमेंट करेगी तो बर्बाद भी हो सकती है और आबाद भी कर सकती है, अपने देश को अच्छे से फायदे भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो एक देश बर्बाद हुआ श्रीलंका, एक देश चल गया उसी पे, उसी तरीके से। तो इन दोनों के बीच में आप अंतर अच्छे से कर सकते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द पावर शेयरिंग ऑफ बेल्जियम एंड व्हाट श्रीलंका। फॉर्म्स ऑफ द पावर शेयरिंग इन द इंडिया। अब हम लोग इंडिया की बात कर लेते हैं। हाँ सर, एक बार पहले वाली स्लाइड फिर से समझा सकते हैं कि समय कनेक्शन चला गया था बीच में। क्या? सर पहले वाली स्लाइड, पहली वाली मतलब सर जो इसके पहले थी ना, हाँ, क्या नहीं समझ में आया? वो सर कुछ भी समझ में नहीं आया। क्यों? सर कनेक्शन डिस्टर्ब कर रहा था बीच में। यार हाँ, बोलो बोलो ना। कुछ नहीं सर। हैंड रेज किए आपने तो। चलो अब यहीं तक अभी रहने दो, हम कल समझाएंगे, टाइम भी हो गया। थैंक यू सर। चलो थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर।